नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में जो भी बायर्स हैं सेक्टर 18 के, 20 के, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर 32 के, 29 के, 33 के, मैं उन सब के लिए ऑलरेडी जो ओनर है, जो बायर ऑलरेडी जिन्होंने बाय कर चुके हैं, जो लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस टाइम पे उसके ऊपर कन्विक्शन दिखाया था कि जब जब सब लोग कह रहे थे कि जंगल है, जंगल है, जंगल है और मंगल कब होगा, तो जिन्होंने जो सो के उठ गए थे, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मार्केट में एक हवा चल रही है कि जो 300 मीटर वाला रेजिडेंशियल है उसका प्राइस कम हो गया। तो मैंने देखा है कि उन बायर्स के लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं। मैं बायर नहीं कहूँगा, मैं उनको ओनर कहूँगा कि उन ओनर की लोगों की चिंता कोई नहीं कर रहा है। सब लोग लगे हुए हैं कि बेच दो, बेच दो, बेच दो। तो आज मैं खुद बोलना चाहता हूँ कि अभी मत बेचो। अभी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल अभी रुको। अब ये जो एडवाइजरी है ये सिर्फ 1 साल के लिए ही है। 1 साल बाद फिर एडवाइजरी इशू कर देंगे। तो अभी बैठ के अभी आप सीखो। अभी गन्ने में बहुत जूस बचा है। ऐसा नहीं है कि अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लग जाएगी क्योंकि मार्केट में लोग बैठे ही इसलिए हैं कि हाँ भाई सब कुछ कोई बेचे तो कुछ वो उसमें से कुछ हम निकालें। तो ऐसा नहीं है। आराम से अभी आप इसको बैठ के सीखो। अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट में अब जो इलेक्शन से पहले जो अभी रिजल्ट आया है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड आया है, तो जिसमें कि वो अच्छे स्कोर नहीं ला पाए, वो पूरा पार नहीं कर पाए, जबकि फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है उनका। तो वो जो रेट था 300 मीटर का, 300 मीटर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 300 मीटर वाला जो साइज है ना, एक स्टैंडर्ड साइज है। कुछ उससे ऊपर है, कुछ उससे नीचे, तो बीच वाला साइज है। तो वो 2.5 का पहुंचने वाला था। तो अब वो थोड़ा सा डाउन होके 2.10, 1.90 का भी अब इसमें सुनने को आ रहा है, 1.90 का भी जा रहा है। तो अभी इतनी कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अभी चीज़ों को मत निकालिए, होल्ड कीजिए। जो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि किसी से पैसा लो, बैंक से पैसा लो, किसी को अपना पार्टनर बनाओ, तो थोड़ा होल्ड करो। अभी वो टाइम नहीं है निकालने का, क्योंकि अभी जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि देखो प्रिडिक्शन क्या है ना। अभी इतना इतना लंबा प्रिडिक्शन हम नहीं ले सकते हैं। तो प्रिडिक्शन क्या है, अभी 1 साल का ही प्रिडिक्शन लेके चलते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रिडिक्शन लेने की जरूरत क्या है आप लोगों को। तो 1 साल बाद फिर एडवाइजरी इशू कर देंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, तो चैनल भी यही है, तो एडवाइजरी फिर इशू हो जाएगी। तो अभी आप 1 1 साल को लेके चलते हैं, क्योंकि जैसा कि अब गवर्नमेंट देखो नेगेटिविटी क्या फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, सपा आ जाएगी तो क्या होगा, दोबारा से गोस्ट सिटी हो जाएगी, ये वो। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जब गवर्नमेंट चेंज होगी तब होगी। तो अभी 1 साल ना करें, क्योंकि दिल्ली वालों को तो अभी ग्रेटर नोएडा समझ आया है। पिछले 10 15 साल तो गोस्ट सिटी में ही निकल गए कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो अब वो जब दोबारा आके देखते हैं, तो कुछ तो दिल्ली वालों के हाथ से भी बाहर निकला हुआ है, क्योंकि दिल्ली वालों के पास तो वो वाला पैसा है। खैर एडजस्ट तो हो जाता है कि ऐसा नहीं है। बट ये है कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन, बहुत ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जो एनआरआई अब जो गुड़गांव में जिसका हाथ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गुड़गांव भी आउट ऑफ रीच हो चुका है। तो गुड़गांव का जो एनआरआई, तो कुछ तो हमारे कनाडा से भी सरदार भाई हमारे साथ टच में हैं, जो येडा में या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूके से हैं, यूएई से हैं, यूएसए से हैं, जो रह रहे हैं। जो गुड़गांव क्या है ना, थोड़ा महंगा हो गया, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, और काफ़ी मैं ये कहूँगा कि मैं और भी स्टेटों का नाम लूँगा जहाँ से लोग, और जो अच्छे स्टेट हैं हमारे, वहाँ से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो मैंने जैसे कि अभी बताया कि दिल्ली वालों को तो अभी समझ आया है कि भाई यहाँ पार्टी स्टार्ट हुई है, तो ट्रैक्शन उस वजह से बढ़ रहा है। जब यहाँ पे ट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली येडा में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि येडा इन्वेस्टर के लिए है मेनली, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 80% वो इन्वेस्टर है, एंड यूजर अभी कम है। बट एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी गन्ने में बहुत जूस बचा है। अभी कोई इतनी जल्दबाजी ना करें। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जब लोगों ने, जिन लोगों, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने उस टाइम पे जब पैसा डाला, तो भाई वो भी तो वो बैठ के सीखेंगे ना कि आज जब आपकी आज आँख खुली है, आज आपको ये स्टेट समझ आया है, ये समझ आया है कि भाई हमें यहाँ पे लेना चाहिए। भाई उन लोगों को तब समझ आया था, उनका तब कन्विक्शन था, वो तब सो के उठ गए थे। तुम आज उठे हो तो भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग लेके बैठें। और आप मेरे से पूछे कि
आपका अभी करंट रेट क्या चल रहा है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना पिंग कर दिया है फ़ोन नंबर, तो आप मेरे से पूछिए कि अभी करंट क्या चल रहा है, मैं आपको करंट बताऊंगा। आपका टारगेट क्या है, टारगेट बताएंगे। और अभी ये है कि अभी होल्ड ही करके चलो। अब जो नहीं कर पा रहा है, देखो भाई, जिसकी कोई बहुत ही मजबूरी है तो हम बेचने के लिए बैठे हैं। वो बेचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मार्केट में तो बिक ही रहा है। पर अभी भी कहीं से भी पैसा आपको बोरो करना पड़ जाए, खरीदना पड़ जाए, तो अभी आप मेरे से पूछिए कि टारगेट कितना करें। तो इतना लंबा टारगेट मत पूछिए। लोग सोचते हैं डाउन द लाइन 5 साल क्या होगा। भाई 5 साल बाद तो देखो, अभी 1-1 साल की एडवाइजरी है। तो एज अ स्टॉक एक्सचेंज हूँ मैं ये ढाका, तो अभी मेरे से टारगेट पूछो, करंट प्राइस पूछो, मैं आपको टारगेट भी बताऊंगा, करंट प्राइस भी बताएंगे। और कब बेचना है, कब निकालना है, तो वो देखेंगे, डिसाइड करेंगे। अभी हुआ क्या है ना, देखो ग्रेटर नोएडा में भी कह रहा है कि गोस्ट सिटी तो था। देखो मैं भी इस बात को डिनाई नहीं करता कि गोस्ट सिटी नहीं था, तो गोस्ट सिटी तो था और 10-15 साल गोस्ट सिटी रहा। तो दिल्ली वालों को ना कभी समझ ही नहीं आया, या दिल्ली वालों को कहूँगा, या मैं आसपास के जो लोगों को, यूपी के भी जो कुछ लगते हैं जो सिटीज़ हैं, उनको भी समझ नहीं आया। तो 10-15 साल ऐसे ही पड़ा। पर पिछले 2-3 साल में क्या हुआ, 2-3 साल में जो इसमें एकदम ही, मैं कहूँगा, एक रन आया है ना, एक मतलब इतना ज़्यादा एक बुल रन आया है कि वो जो अगला पिछला सब कवर कर गया वो। तो लोगों की एकदम जो एक्सपेक्टेशन थी किसी की भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया, आप दिल्ली एनसीआर का देख ही लेंगे, और रेंट भी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद मार्केट ठंडी पड़ी है, बबल है। तो कभी कभी बबल नहीं भी होता, कभी कभी बस क्या होता है ना, लाइटर तवा गर्म हो रहा होता है। और जब तवा गर्म हो गया है तो अब ठंडा होने में भी देखो भाई सब टाइम तो लगाएगा ही। इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है ये तवा। जब इतने साल में ये गर्म हुआ है तो इतनी जल्दी तवा ये ठंडा होगा नहीं। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या करंट रेट चल रहा है और क्या टारगेट प्राइस चल रहा है, और प्लीज होल्ड ऑन। धन्यवाद।